सलाम जुले। हमने रिसेंटली जो डीएसआरबी की पोस्ट एडवर्टीज़ की थी 83 नॉन गैजेटेड पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कार्डर की, उसमें कुछ डाउट्स है और कुछ रिक्वेस्ट्स आई थी हमारे पास में, तो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। पहली रिक्वेस्ट थी फ़ीस की। तो बड़े सारे कमेंट्स और बड़े सारे लोग बोल रहे थे कि इतनी ज़्यादा फ़ीस क्यों रखी है। अब फ़ीस हमने रखी थी 500 फॉर ओपन मेरिट एंड 400 फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स। अब फ़ीस रखने का कारण ये होता है बिकॉज डीएसआरबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इसको अलग से कोई फंडिंग आती नहीं गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने हैं, बाहर से ओएमआर शीट्स लानी है, या क्वेश्चन सेटर्स को पैसे देने हैं, इन्विजिलेटर्स को कुछ अंडररिम देना है, या फिर हमें मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए उसको स्कैन करने के लिए, और बाकी सारी चीज़ें जो एंसिलरी होती है किसी भी एग्ज़ाम को लेने को लेके, तो उसके लिए अलग से कोई सेपरेट बजट नहीं आता है। तो जो फ़ीस हम कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, कैंडिडेट से, वही फ़ीस हम इन सारी चीज़ों में यूटिलाइज़ करते हैं। अब हमने 400-500 इसलिए रखी थी बिकॉज लास्ट टाइम जो एडवर्टीजमेंट हुई थी डीएसआरबी करगिल की तरफ से, उसमें भी 400 की फ़ीस रखी गई थी। अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन और रिक्वेस्ट आई है बहुत सारे कैंडिडेट्स के कि हम अलग अलग एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हैं और ये फ़ीस हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा है। हमें नहीं लग रहा था बिकॉज अगर आप इंडिपेंडेंट फेयर फ्री एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करवाना चाहते हो तो थोड़ा सा खर्चा आता है उसमें हमारे लिए। बट रिक्वेस्ट को देखते हुए कैंडिडेट्स की बहुत सारे एक्सपीरियंस, इवन कल हमारे पास कोई स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी। सी साहब के पास में बड़े सारे रिप्रेजेंटेशंस आई है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है। तो हम इस रिक्वेस्ट को कंसिडर कर रहे हैं और हम जो है हमने जो फ़ीस नोटिफाई की थी उसमें 50% रिडक्शन कर रहे हैं। तो जो ओपन मेरिट की 500 की फ़ीस थी वो हम 250 रुपये करेंगे, और जो हमारी कैटेगरी की 400 की फ़ीस हमने रखी थी वो हम 200 रुपये कर रहे हैं। बट होपफुली ये फ़ीस जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंटली एग्ज़ाम लेने में हमें मदद करे, बिकॉज हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे थे कि अगर कुछ बाद में हम अगर सीबीटी मोड पे करना है या और कुछ करना है तो हमारे पास थोड़ा सा चंक ऑफ बैलेंस रहना चाहिए। बट फिर भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को देखते हुए, और चूँकि आने वाले समय में हम और भी पोस्ट एडवर्टीज़ करने वाले हैं, तो हो सकता है कैंडिडेट 2, 3, 4 पोस्ट एडवर्टीज़ करे, तो उसलिए हम उसको कंसिडर करते हुए ये फ़ीस स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे इसको रिडक्शन कर रहे हैं, 50% तक हम रिड्यूस करेंगे। दूसरा, बहुत सारे बच्चे बोले कि टाइमिंग ज़्यादा है। अब टाइमिंग आप लोग एसएससी की जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसका पैटर्न को लेके आप चल रहे हो कि टाइमिंग 2 घंटे का ज़्यादा है, बिकॉज आप 1 घंटे पहले उसमें जाके बैठते हो, अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करते हो, और वहाँ पे आपको राउंड भी नहीं करना ओएमआर शीट्स पे। अब चूंकि हमारे पास अभी सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है कि हम एक साथ ही ले ले, वो हम उसमें प्रोसेस में है, उसमें भी टेंडरिंग और बाकी एजेंसी अच्छी हायर करना, सो दैट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, कुछ उसमें फ्रॉड ना हो, उसमें हम बैकग्राउंड प्रोसेस हमारा चल रहा है। बट तब तक हायर करने तक की जब तक टाइम है तब तक हमारी एग्ज़ाम ओएमआर शीट बेस्ड पे होगी।